Very good morning to all of you my dear students and parents. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारा टॉपिक जो है वो सब्ट्रैक्शन का चल रहा है। और बच्चों, कल मैंने सब्ट्रैक्शन विद बोरो यानी कि बोरो वाले जो सम्स होते हैं सब्ट्रैक्शन के, उसका पार्ट 1 सॉल्व करवाया था। आज मैं पार्ट 2 सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ आपको। देखिए पिक्चर में आप लोग कुछ देख रहे होंगे। क्या दिख रहा है आपको? एक रे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। बोरो सब्ट्रैक्शन मतलब बोरो वाले सब्ट्रैक्शन वाले सम्स कौन से होते हैं? देखो 3 टाइप के होते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है, यानी कि इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसे ही बच्चों हम लोग कहते हैं बोरो वाले सम्स। कौन से सम्स? बोरो वाले सम्स। तो मैंने वंस लिखा, मतलब वंस प्लेस में बोरो होना, वंस प्लेस में बोरो होना। दूसरा है देखिए टेंस। टेंस लिखने का मतलब है जो टेंस प्लेस में बोरो होगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर नीचे इजीली, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे इजीली। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको? बोरो। तो ये इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से तीसरे में देखेंगे आप वंस एंड टेंस, यानी कि वंस प्लेस में ऊपर है 0, नीचे है 5, नहीं हो पाएगा माइनस, यानी कि बोरो करना पड़ेगा। टेंस प्लेस में भी वही प्रॉब्लम है, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, बोरो करना पड़ेगा, माइनस नहीं हो पाएगा। और वंस प्लेस में बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये सब के सब जो सम्स हैं ये बोरो वाले सम्स हैं। ये समझाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप लोग पूछते हैं मैम इसमें बोरो करना है या नहीं करना है। आई एम श्योर आप लोग ये ध्यान से देखेंगे बेटा तो समझ में आ जाएगा। ये मैम नहीं बताएगी आपको कि आपको बोरो करना है या नहीं करना है, आपको अपने आप देख लेना है। वैसे इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको अपने सब्ट्रैक्शन के जिस दिन इंट्रोड्यूस कराया था फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी मैंने आपको इसके लॉजिक आगे का समझा दिया। तो चलिए, ये पार्ट 1 तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो ये चलिए मेरे साथ एग्जाम्पल के साथ देखिए बेटा। एग्जाम्पल लिया है मैंने 425 माइनस 234। तो इसको मैं एक एक्टिविटी से मैंने सॉल्व करूंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपने समझाया था। तो उस एक्टिविटी को करने से पहले आपको समझना जरूरी है। इसमें मैं 3 चीज़ें लेने जा रही हूँ बेटा। इसमें लेने जा रही हूँ मैं इरेजर, दिस वन, उसके बाद कॉइन, और एक लेने जा रही हूँ मैं लेके जा रही हूँ इसमें स्टिक। तो देखिए जो इरेजर है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एच। एच मीन्स 100, ठीक है। और हंड्रेड्स को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं बेटा? 10 टेंस। क्या कह सकते हैं? 10 टेंस। उसके बाद कॉइन। ये जो कॉइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1 टेंस, और जो ये स्टिक है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका वंस, यानी कि 1। तो बताया मैंने आपको इरेजर क्या शो कर रहा है? 100। 100 यानी कि 10 टेंस, कॉइन हो गया 1 टेंस, और स्टिक हो गई 1। तो चलिए इस एक्टिविटी में सबसे पहले तो हम अपने इरेजर कॉर्नर स्टिक इस क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पे 400 को। तो 400, चलिए 4 इरेजर यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या बताया था मैंने आपको? 400 टेंस वंस। तो 400, एक इरेजर 100 था तो 4 इरेजर 400 हो गए। उसके बाद 2 टेंस। तो टेंस मैंने आपको बताया था कॉइन्स टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 टेंस 2 टेंस। 5 यानी कि वंस प्लेस में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या लेनी पड़ेंगी? 5 स्टिक्स ऐसे लेनी पड़ेंगी बेटा। ये देखिए बच्चों 425 ले लिया। तो चलिए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग क्या लेंगे? हम 234 और इसके नीचे प्लेस करेंगे। तो चलिए ये प्रॉब्लम आपके लिए है, लगाइए बच्चा, कम ऑन लगाइए। चलो बच्चों आपकी ओर से मैंने ही लगा दी है, ठीक है। तो देखिए 234 इजी। तो चलिए अब हमें इसे माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे? सबसे पहले हम वंस प्लेस में जाएंगे। ये देखिए ये है आपकी वंस प्लेस। तो वंस प्लेस में सबसे पहले हम लोग जाएंगे,
ये टेंस है और ये है 100th प्लेस। तो वंस प्लेस में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है 5, ये है 4 स्टिक, बड़ा ऊपर है छोटा नीचे, इजी माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 गए, कितना बचेगा बच्चों? 1। गेटिंग? चलिए अब हम मूव करते हैं टेंस प्लेस में। कितने टेंस है ऊपर? 2, नीचे कितने? 3। ओहो नहीं पॉसिबल, बोरो करना पड़ेगा। अब ये कहाँ से बोरो करेगा? ऑफ कोर्स 1 से तो बोरो नहीं करेगा ना, वो तो पहले ही से छोटा है। तो चलिए टेंस किससे बोरो करेगा? 100 से। 100 को हम लोगों ने पहले क्या एक्सप्लेन किया था आपके सामने अभी। 100 का मतलब होता है 10 टेंस। एक 100 को हम क्या कह सकते हैं? 10 टेंस के बराबर है। तो चलिए एक इसने बोरो कर दिया, ये देखिए इसके साथ लग गया, ऊपर लगा लेते हैं। तो अब बताइए बेटा काउंट करके कि ये कितना बन गया। काउंट करिए करिए करिए, कितना हो गया ये बताइए। यस, ये कितने टेंस हैं? 1 टेंस, 1 टेंस, टोटल हो गए 2 टेंस। और एक इरेजर कितना था? 10 टेंस के बराबर था। तो 10, 1 11 और 1 12, तो ये बन गया है बच्चों 12। कितना बन गया? 12। ये बन गया आपके पास 12 टेंस। समझ में आ गया ना? एक इरेजर बच्चों 10 के बराबर है। तो 10, 11, 12। नीचे कितने हैं? 3। तो अब बड़ा नंबर ऊपर, छोटा इजी नीचे आ गया, इजीली हो जाएगा। 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ पर कितने बचे बच्चों? एक तो इसने इसको दे दिया, क्या यहाँ पे 4 बचा? नहीं। अब यहाँ पे कितने बचे? 3। तो ऊपर 300 हैं और नीचे 2, 3 में से 2 गए 1। तो 191, ये इट वुड बी योर आंसर। इसी तरह से बेटा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलिए बेटा मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है 320 - 42। तो ये है वंस, टेंस, 100। इसकी आदत डाल देनी है बेटा लिखने की। ये देखिए एक्टिविटी के हिसाब से मैंने इनको प्लेस कर दिया है। 320 और यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे आपने देखा 0 है, 0 है इसलिए मैंने कट का निशान लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे है 40, 4 कॉइन्स लगा दिए, 2 स्टिक्स रख दिए। अब इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे बेटा? सबसे पहले आप माइनस कहाँ से शुरू करते हैं? वंस प्लेस से। देखो इधर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब, और नीचे 2 है तो 0 है, कुछ नहीं है, उसमें से 2 माइनस करना है, पॉसिबल नहीं है। तो ये किससे बोरो करेगा? ये इससे बोरो करेगा, बगल वाले से। तो ये एक इसको दे देगा। तो चलिए इसने एक इसको दे दिया, कितना दिया बताइए स्टूडेंट्स, सोचिए कितना दिया? एक कॉइन यहाँ पे आ गया। कॉइन किसके बराबर था? क्या बताया था मैंने? कॉइन टेंस के बराबर है, 1 टेंस के बराबर है, यानी कि ये 10 है। कितना है ये? 10, ठीक है। अब ये देखिए 10 ऊपर आ चुका है, पहले कुछ नहीं था, अब 10 आ गया, तो टोटल मिला के 10 ही हो गया। अब 10 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो 10 - 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यस, 8 हो जाएगा। वेरी नाइस, स्मार्ट हो गए आप लोग। हाँ, अब देखिए दूसरा वाला है आपके पास टेंस। अब यहाँ पर एक कॉइन तो इसने इधर दे दिया था, यानी कि एक टेंस इधर दे दिया था। अब खुद यहाँ पर ये कितना बचा? पहले 2 थे, अब यहाँ पर कितना बचा है? ये 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये 1 बचा हुआ है और नीचे 4 है, तो 1 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता, तो फिर ये किससे बोरो करेगा? इससे बोरो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसने इसको दे दिया। अब बताइए एक इरेजर और एक कॉइन मिला के कितना हो गया? खुद सोचिए, एक इरेजर और एक कॉइन। ये देखो इरेजर प्लस कॉइन। इरेजर किसके बराबर था? 10 टेंस के बराबर। कॉइन किसके बराबर था? 1 टेंस। 10 + 1 कितना हो गया? 11, यानी कि ये बन चुका है बेटा टोटल मिला के 11। क्या बन गया? 11। 11 में से 4 गए, कितना बचेगा? यस, 7। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब देखिए यहाँ पे एक इरेजर तो इसने यहाँ दे दिया था। एक इरेजर मतलब 100, यानी कि 10 टेंस तो इसने यहाँ दे दिए थे। अब यहाँ पर कितने बचे? 2 टेंस बचे। कितने? 300 थे इसके पास, ठीक है। तो एक इसने इसको दे दिया तो 2 बचे। 2 इसने एज इट इज़ यहाँ से कॉपी, नीचे कुछ नहीं है, माइनस हो गई नहीं, तो
जो ऊपर है वैसा ही नीचे कॉपी कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। बेटा माइनस करना नॉट अ बिग थिंग। माइनस तो बच्चे धीरे धीरे रट रट के सीख ही जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई एम श्योर कि मैं ये सब समझाने में आपको सक्सेसफुल रही हूँ। और आप लोग, मैं सक्सेसफुल तभी होंगी बेटा जब आप लोग इसको अपनी मेहनत से अपने आप करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा।